हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम दृष्टि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रकार है इसमें योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशनल रिएक्शन। फिर है हमारा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला है वियोजन अभिक्रियाएं, डिसोसिएशन रिएक्शन एंड अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिफ्थ है हमारा उभय अपघटन अभिक्रियाएं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला देख लेते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर संयुक्त होकर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सबसे पहले है हमारा एग्जाम्पल, सोडियम धातु क्लोरीन Cl से जलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो जब 2Na + Cl2 बनता है, रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है 2NaCl। सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड। ये इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में संयुक्त कर केवल एक ही प्रकार का पदार्थ बना रहे हैं, अतः ये एक योगात्मक अभिक्रिया है। सेकंड पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा क्लोरीन की क्रिया से कार्बोनिक क्लोराइड बनता है। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड + Cl2 क्लोरीन रिएक्शन करती है तो हमारा बनता है COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। थर्ड है हमारा मैग्नीशियम वायु अथवा ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम 2Ma + O2 रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। योगात्मक अभिक्रियाओं में असंतृप्त हाइड्रोजन जैसे एल्कीन तथा अथवा एल्काइन अणु का किसी परमाणु अथवा परमाणु समूह से योग होता है तथा असंतृप्त अणु का कोई भाग अणु से पृथक नहीं होता। एथिलीन C2H4 तथा एसिटिलीन C2H2 हैलोजन हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, एल्कोहल आदि से योगात्मक अभिक्रियाएं कराते हैं। तो हमारा एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2 तब तक किया जाता है निकल चूड़ के साथ 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारा बनता है एथेन CH3CH3। ऐसे ही एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH तब तक किया जाता है निकल चूड़ के ऊपर और हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, तो ये बनता है CH2 एथिलीन। फिर इसको तब तक किया जाता है निकल चूड़ के साथ और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो बनता है C2H6 एथेन। अतः इसमें असंतृप्त यौगिकों की असंतृप्तता कम होकर अंत में वे पूर्णतः संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाती हैं। अगली हेडिंग है हमारी विस्थापन। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु से कोई समूह या परमाणु दूसरे यौगिक के किसी अन्य समूह या परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसे हम रासायनिक क्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है जैसे लोहा Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन में से कॉपर को प्रतिस्थापित करके फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनता है। जैसे Fe + CuSO4 जब रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर प्रतिस्थापित हो जाता है। सेकंड पॉइंट है मैग्नीशियम जब क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित करके कॉपर और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। जब मैग्नीशियम CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ क्रिया करती है तो बनता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड + Cu। अगला है थर्ड पॉइंट है हमारा, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल की हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। Zn + H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक क्रिया करता है तो हमारा बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फोर्थ पॉइंट है साधारण व्यवस्था में ओलिफिन प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते, किंतु उच्च ताप पर इनमें भी प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे
एथिलीन को क्लोरीन के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से एथिलीन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा इसको अगर हम 450 डिग्री से 650 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म करते हैं तो हमारा बनता है वाइलिन क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CsCl, तो हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है साथ में। अगली हेडिंग है हमारी डिसोसिएशन रिएक्शन। ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ रासायनिक क्रिया को प्रेरित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब आदि में दो अथवा दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है तथा उपयुक्त कारण परिस्थितियों को हटा देने से पुनः मूल पदार्थ बन जाता है तो इसे हम वियोजन कहते हैं। वियोजन एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है या इसको हम रिवर्सिबल अपक्रिया कहते हैं। वियोजन दो प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय या तापीय वियोजन या विद्युत विघटनीय वियोजन। ऊष्मीय या तापीय वियोजन जब यौगिक को गर्म करने से उसके अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और ठंडा करने पर वे फिर मिलकर मूल यौगिक बनाते हैं, तब इस अपक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अथवा तापीय वियोजन कहते हैं। इसके उदाहरण है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गर्म करने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है तथा ठंडा करने पर यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन संयोग करके पुनः फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाते हैं। एग्जाम्पल है Cl5 को गर्म करने पर Cl3 प्लस Cl2 बनता है। ये एक रिवर्सिबल क्रिया है। जैसे ही इसको ठंडा करेंगे तो ये फिर से हमारा फास्फोरस बन जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा। और अगर हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करने पर हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनेगी। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने से ये अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड में विभक्त हो जाता है तथा ठंडा करने पर ये दोनों संयोजन करके पुनः अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। NH4Cl को गर्म करेंगे तो हमारी अमोनिया गैस बनती है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अगर हम अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड को ठंडा करते हैं तो हमारा अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। हमारी विद्युत अपघटनीय वियोजन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। कुछ यौगिक विद्युत अपघटन जब जल में घोलते हैं तो वे अपने ऋण आवेश और धन आवेश के भागों में विभक्त हो जाते हैं। ये आवेशित भाग आयन कहलाते हैं। अतः इस प्रकार की रासायनिक क्रिया को हम विद्युत अपघटनीय वियोजन या आयनिक वियोजन कहते हैं। विलायक को हटा देने पर विपरीत आवेश युक्त आयन आपस में संयुक्त करके पुनः मूल यौगिक बना लेते हैं। यह अपक्रिया भी उत्क्रमणीय अपक्रिया है। उदाहरण है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 को यदि जल में घोलें तो वह मैग्नीशियम आयन तथा क्लोराइड आयन में विभाजित हो जाता है। जल को यदि वाष्प बनाकर उड़ा दें तो ये आयन परस्पर सहयोग करके पुनः मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु बना लेते हैं। MgCl2 को अगर हम जल में घोलते हैं तो ये हमारा बन गया Mg मैग्नीशियम आयन और +2Cl क्लोरीन आयन क्लोराइड आयन बन गए हैं। और ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। अगर हम मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन को वाष्प बनाकर उड़ाते हैं तो ये आयन परस्पर संयोग के पुनः हमारे मैग्नीशियम क्लोराइड को बना देंगे। अगला है सेकंड पॉइंट, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। ये आयन में वियोजित हो जाते हैं। वाष्पन करने पर जल को उड़ा देने पर ये दोनों आयन परस्पर संयुक्त होकर पुनः सोडियम क्लोराइड के अणु बना लेते हैं। ऐसी NaCl तो हमारा सोडियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। जब इन दोनों को वाष्पन करेंगे तो ये फिर से NaCl सोडियम क्लोराइड बना देगा। अब है ऊष्मीय वियोजन तथा आयनिक वियोजन में डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिसोसिएशन एंड आयोनिक डिसोसिएशन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा
ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है। आयनिक वियोजन आयन वियोजन विलायक में विलयन बनाने पर होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, ऊष्मीय वियोजन में उत्पादन उदासीन अणु होते हैं। आयनिक वियोजन में यौगिक का अणु आवेशित कणों या आयनों में वियोजित हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, ऊष्मीय वियोजन के उत्पादन आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। आयनिक वियोजन में बने उत्पाद आयन पृथक नहीं किए जा सकते। फोर्थ पॉइंट है, ऊष्मीय वियोजन के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। आयनिक वियोजन के लिए आवश्यक है कि एक माध्यम हो, जैसे विलायक जैसे जल आदि आवश्यक है। उदाहरण है इसके NH4Cl को अगर हम गर्म करेंगे तो अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, और अगर हम अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक को अगर हम ठंडा करेंगे तो हमारा NH4Cl फिर से बन जाएगा। ऐसे PCl5 को अगर गर्म करेंगे तो PC3 प्लस Cl2 बनेगा, और इन दोनों को PC पेंटाक्लोराइड बन जाएगा अगर हम PCCl3 प्लस Cl2 को ठंडा करेंगे। मतलब आयनिक यौगिक में उदाहरण है NaCl एक्वा। अगर इसको हम वियोजित करेंगे तो हमारा सोडियम आयन तथा क्लोरीन आयन बनेगा। इसको हम वाष्पन करेंगे तो ये फिर से NaCl बन जाएगा। ऐसे NaCl Cl2 को वियोजित करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम आयन तथा क्लोरीन आयन बनेगा। अगर इसको हम वाष्पन करेंगे तो तुम्हारा MgCl2 दोबारा से बन जाएगा। अगली हेडिंग है हमारा अपघटन अपक्रियाएं या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिक अपनी अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में विघटित हो जाता है अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। यह क्रियाएं ऊष्मा प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। अपघटन अपक्रियाएं भी निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय अपघटन या विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन। जब अपघटन अपक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो हम उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। उदाहरण, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में अपघटित होता है। जैसे 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को ऊष्मीय अपघटन करने पर 2KCl पोटेशियम क्लोराइड तथा 3O2 ऑक्सीजन बनती है। सेकंड पॉइंट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मीय अपघटन करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस U2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला है हमारा थर्ड फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक क्लोराइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित होता है। जैसे 2FeSO4 को ऊष्मीय अपघटन करने पर Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। उसके बाद है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह मरकरी तथा ऑक्सीजन में अपघटित होता है। 2MgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ऊष्मीय अपघटन करने पर 2Hg प्लस O2 मरकरी तथा ऑक्सीजन बनता है। अगली हेडिंग है हमारी विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जिस रासायनिक यौगिक के विलीन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होता है, उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन गलित सोडियम क्लोराइड को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड सोडियम तथा क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। तो 2NaCl को विद्युत अपघटन करने पर 2Na प्लस Cl2 बनता है। सोडियम क्लोराइड गलित करने पर हमारा सोडियम तथा कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर बनता है। सेकंड पॉइंट है जल का विद्युत अपघटन। जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में विघटित हो जाता है। जैसे 2H2O विद्युत अपघटन 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन कैथोड पर ऑक्सीजन एनोड पर बनती है। अगली है ऊष्मीय वियोजन तथा ऊष्मीय अपघटन में डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिसोसिएशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद ठंडा होने पर संयुक्त होकर पुनः मूल यौगिक बनाते हैं। ऊष्मीय अपघटन में उत्पाद फिर से संयुक्त नहीं होते।
सेकंड है ऊष्मीय वियोजन या उत्क्रमणीय अपक्रियाएं। इसमें है ऊष्मीय अपघटन में ऊष्मीय अपघटन एक अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया है। थर्ड पॉइंट है इसमें ऊष्मीय वियोजन में प्रत्येक अवस्था में मूल यौगिक तथा वियोजन फल में साम्यावस्था रहती है। विद्युत अपघटन खुली वायु में जल गर्म करने से पूर्ण रूप में होता है।